अंदर वीकनेस थी जैसे फ़ियर, एंग्ज़ायटी, वो ही किया है खाली अभी तक उसमें, कि मुझे जिस चीज़ देखिए का फ़ियर मैंने लगता है, एंग्ज़ायटी हाँ, लगती है उस चीज़ का। ओके। देखिए मैंने लाइफ में बहुत बार बोला है कि मैं चीजें बताती हूँ, आप सिर्फ एक्सपीरियंस कीजिए। अब जैसे आपने वो एक्सपीरियंस किया, आपको अच्छा लगा, डेफिनेटली आप जिसमें भी आपको डाउट आता है वो सारा लिखिए और जला के देखिए। देखिए हम लोग सिर्फ हमारे अंदर की वीकनेसेस निकाल रहे हैं, राइट? तो करके देखिए। ठीक है। ओके, नाउ शैल वी स्टार्ट। अभी हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक। नाउ जस्ट बी रिलैक्स। अपने आप को शांत कर दी। अपने शरीर में होने वाली हलचल को शांत कर दी। उसके लिए हम ब्रीदिंग कर लेंगे। धीरे से लंबी गहरी सांस लें। धीरे से लंबी गहरी सांस छोड़ें। धीरे से लंबी गहरी सांस लें। होल्ड। धीरे से लंबी गहरी सांस छोड़ें। फिर से एक बार धीरे से लंबी गहरी सांस लें। होल्ड। धीरे से लंबी गहरी सांस छोड़ें। ओके। अब हम इन्वोकेशन कर लेंगे, तो अपने हाथ नमस्ते पोजीशन में रखें। हे परमपिता परमेश्वर, मेरे आध्यात्मिक गुरुदेव, सभी आध्यात्मिक गुरुदेव, सभी महान संत, दया के देवता, क्षमा के देवता, हम आप सभी का सविनय पूर्वक आह्वान करते हैं कि आप हमें लोगों को क्षमा करने की और लोगों से क्षमा मांगने की शक्ति प्रदान करें। साथ ही मेरे उपचार देवदूत और पूरा एंजेलिक किंगडम, हम आप सभी का आह्वान करते हैं आपके दिव्य ज्ञान, दिव्य सहायता, दिव्य मार्गदर्शन और दिव्य उपचार के लिए। आप सभी का पूर्ण मन से धन्यवाद। धीरे से अपनी आंखें खोलें। जस्ट बी रिलैक्स। ओके। मैंने पिछली बार का ही टॉपिक कंटिन्यू लिया था। आज फिर से मैं वो एक टॉपिक बता देती हूँ कि हम लोगों को क्षमा क्यों नहीं कर पाते। तो बिकॉज हमारा जो मतलब जो मैं समझ पाई हूँ वो है एंगर, हेट्रेड और ईगो। ये तीन चीज होती है जो हमसे छूटती नहीं है। कॉन्शियस, सबकॉन्शियस। कॉन्शियसली बहुत कम होता है, सबकॉन्शियस बहुत ज्यादा हो जाता है, राइट? तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं? उसके बाद मैंने फॉरगिवनेस भी करवाया था, तो आप लोगों को बताया था कि एक बार आप लोग ट्राई करना। तो एक पेपर वर्क हमने किया था, दूसरा हमने एक्सरसाइज किया था जिसमें मैंने हाथों के ऊपर कुछ वर्ड्स बताए थे, राइट? वो भी हमने एक्सपीरियंस करके देखा, उसे हमें पता चला। तो अभी हमें एक चीज और समझनी है कि इसमें हम लोग और क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए एक और आज हम चीज करेंगे जिसमें हमें देखना है। 2 ही मिनट लगेंगे, राइट? 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। अपने हाथ को आमने सामने लाइए, जैसे मैं बताती हूँ। यस, आमने सामने। मैं अपने हाथ को आमने सामने रख, राइट? अब इसको हिलाइए। कुछ हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि ये दूर है, राइट? अब उसको पास में लाइए।
फ्रिक्शन आया हाथ में, कई लोगों को ज्यादा गर्म हो गए होंगे, कई लोगों के कम गर्म हुए होंगे, राइट। ये क्या था? ये जो हम लोग रोज घर में कहीं ना कहीं फ्रिक्शन हो रहा है। मुझे किसी ने सवाल किया था कि बाहर वालों से हमें प्रॉब्लम नहीं होती है, घर वालों जब हमें कुछ बोल देते हैं, जो हर्टफुल वर्ड्स बोल देते हैं, उससे हमें हर्ट होता है। जब भी कोई आपके पास में है, डेफिनेटली फ्रिक्शन होगा, लेकिन इस फ्रिक्शन को हमें कैसे संभालना है, ये मैं आज थोड़ा समझाने की ट्राई करती हूँ। ठीक है, ट्राई करती हूँ, मैं सही नहीं हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो कई बार क्या होता है, अब जैसे मैंने हमेशा बोला है, हमारी 5 फिंगर है। अब 5 फिंगर में आप एक बार सोचिए कि अगर अंगूठा ना हो तो चलेगा? कोई चीज पकड़ने में कैसा होगा, तकलीफ होगी। चलो ठीक है, अब अंगूठा रख देते हैं, पहली फिंगर छोड़ देते हैं, चलेगा? बॉल पेन पकड़ के देखो। ओके, अच्छा पहली फिंगर को भी रहने देते हैं, अभी दूसरी फिंगर पे जाते हैं। दूसरी फिंगर नहीं रहेगी तो चलेगा? ठीक है, अभी तीसरी फिंगर लेते हैं। अब जो लोग बहुत पूजा वाले होंगे, उनको पता है कि तीसरी फिंगर बहुत काम की है। जो यंग जनरेशन है, स्पेशली गर्ल्स, वो बोलेंगे अरे हमें उसमें अंगूठी पहनना है, बहुत काम की फिंगर है वो। राइट। सो इसके बिना भी नहीं चल रहा है। चलो ठीक है, ये चारों छोड़ देते हैं, आखिरी तो ले ही लेते हैं, आखिरी वाली निकाल ही देते हैं, अब इसका कोई काम नहीं है, ये कहीं पे भी हमें काम में नहीं आती, छोड़ सकते हैं। ओके, अब एक ही हाथ में सारी उंगलियां होने के बावजूद भी ये एक समान है। अंगूठा मोटा है, पहली उंगली मोटी है, दूसरी लंबी है, तीसरी छोटी है, चौथी तो एकदम ही छोटी है, राइट। जब भगवान ने यहीं पे हमें फर्क दिखा दिया है, उसका मतलब है आपके साथ जो रहेंगे उनमें भी चेंजेस होगा, उनको एज इट इज ही हमें एक्सेप्ट करना है। ठीक है, अच्छा ये हम एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पाते? तो इसमें 3 चीज ही है। कई बार हम अपने ईगो के कारण एक्सेप्ट नहीं कर पाते, कई बार हम कम्युनिकेशन ही नहीं करते, और कम्युनिकेशन में ही हमें डर लगता है, बात करेंगे वो मेरी बात समझ पाएंगे नहीं समझ पाएंगे, उन्होंने कुछ गलत मीनिंग निकाल लिया और बात बढ़ जाएगी। अच्छा ये सारे ख्याली पुलाव हम ही बना लेते, एक बार बात करके देखो कुछ भी नहीं रहता, वहीं पे वहीं सब सॉर्ट आउट हो जाता है, क्योंकि वो आपको कुछ और समझ रहे हैं। आप बात नहीं करोगे, उनके लिए आप इगोस्टिक बन जाओगे, उनको लगेगा अरे ये बात नहीं कर रही है, इसी को प्रॉब्लम है, मैं क्या ही बोलूं। ठीक है। सो मुझे सिंपल लगता है, अगर मुझे किसी से टचवुड होता नहीं है, पर अगर मुझे होता है तो मैं सामने जाती हूँ, पूछती हूँ यार मेरी गलती बता दो, पता चल जाएगा, मैं उसको सुधार लूंगी। अच्छा अगर तुम्हारी कहाँ पे गलती हुई वो भी मैं बता दूंगी। होता है ना, मिसकंसेप्ट हो जाते हैं। जैसे समझिए ओके, मैं यहाँ पे रजनी जी है, राइट। अभी समझिए मैं रजनी जी को जानती नहीं हूँ, पर मैंने रजनी जी को टाइम दिया था कि रजनी जी मैं आज आपको कॉल करूंगी, और मैं कॉल नहीं कर पाई। अब जब मैं कॉल नहीं कर पाई तो क्या हो जाएगा, जिन्होंने क्वेश्चन किया है प्लीज वेट, मैं अभी उसके बाद आंसर क्वेश्चन आंसर हम करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, मैंने कॉल नहीं किया, रजनी जी को लगेगा मैम ने बोल दिया पर वो कॉल ही नहीं करती, क्यों, बहुत बिजी है, उनके बहुत सेशंस रहते हैं, तो मैम हमारे लिए टाइम नहीं निकाल पाते। अब ये उनकी अंडरस्टैंडिंग से, रजनी जी सॉरी, मैं सिर्फ आपका पॉइंट दे रही हूँ, ठीक है। तो रजनी जी को लगेगा कि मैम के पास टाइम नहीं है, तो ये मेरे नाम से सिर्फ बहाने बना रही है, राइट। अच्छा अब मैं अपने काम में भूल गई, मुझे जरा भी याद नहीं रहा कि मुझे रजनी जी को कॉल करना है। ओके, मैंने शाम को जब मैसेज देखा तब मुझे क्लिक हुआ, अरे मैंने रजनी को मैसेज डाला था कि मुझे उनको कॉल करना है। तो ये क्या हो गया, सुबह तो उन्होंने मेरे लिए एक नेगेटिव इमेज बना ली, अब ये नेगेटिव इमेज बन गई। अच्छा मैंने शाम हो गई थी तो मैंने सोचा अभी शाम को वो बेचारी घर का काम कर रही होगी, सबकी पर्सनल लाइफ है, अपने घर में होंगे, अब मैं से अपने घर जाऊंगी, मेरी भी पर्सनल लाइफ हो जाएगी, जहां उनको डिस्टर्ब करती हूँ, छोड़ दो मैं कल करूंगी। अच्छा नाइट तक कॉल नहीं गया, रजनी मैम को लगा देखा पूरा दिन हो गया मैम ने एक भी कॉल नहीं किया, इनके पास टाइम नहीं रहता, सिर्फ मुझे बताते रहते हैं और हमारे साथ कम्युनिकेट अच्छे से नहीं कर पा रहे। अब ये तो मैंने एक उदाहरण दिया, पर ऐसा हमारे साथ कितनी बार होता है।
कई बार ऐसा होता है कि एक साथ 10 चीजें दिमाग में चलती है। ओके, एक क्वेश्चन आंसर्स मैं हस्बैंड वाइफ का बताती हूँ। दिस अ पार्ट ऑफ जोक, इसको परमानेंट मत लीजिएगा। हस्बैंड सुबह हमें बोलता है शाम को हम लोग जाएंगे ना, पक्के से जाएंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे। अरे उन्होंने बोल दिया, ऑफिस जाने के बाद, बिजनेस में बैठने के बाद किसको पता शाम तक उसको फुर्सत मिलेगी कि नहीं मिलेगी, शाम तक वो हमारा काम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, या उसके दिमाग में वो बात रहेगी या नहीं रहेगी। और हम यहाँ पे, और उसमें भी वाइफ का बर्थडे है तो फिर एक्सपेक्टेशन और बढ़ जाती है। आज तो मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए ये करना ही चाहिए, उसने मुझे लेके ही जाना चाहिए। अब ये जो हमारी एक्सपेक्टेशन है ये बढ़ गई है। अब उसने, वो बंदे ने नहीं किया तो हमारे दिमाग में सबसे पहले नेगेटिव थॉट्स, ये बंदे को कभी मेरा बर्थडे या कभी उसको पता चला है कि मेरा बर्थडे है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कुछ तो यार वैल्यू है मेरी। ये सारे इमोशंस आना शुरू हो जाएंगे। हमेशा याद रखिए, एक नेगेटिव इमोशंस आया उसके साथ आपको 10 इमोशंस आएंगे और वो आपको पिंच करेंगे। ये भी सोच, ये भी सोच, ये भी सोच। अच्छा, उसी टाइम पे आप सोच लीजिए, ठीक है ना, आज वो बिजी है, चल मैं ही उसके लिए पार्टी कर देती हूँ। सोचिए, एक बार उसका उलट सोचिए, देखिए, कई बार वो सरप्राइजिंग हो जाता है और वो नेगेटिव थॉट्स वहीं पे स्टॉप हो जाएंगे। क्योंकि हमेशा एक, वो है ना, एक चींटी है, जब वो एक चींटी आपके पास आएगी ना तो अपने साथ पूरा झुंड लेके आती है, और वो हमेशा आपको नेगेटिव की तरफ ज्यादा डालेगी, पॉजिटिव के साथ नहीं आने देगी। लेकिन वो पहली चींटी दिखी ना, उसी को दबा दो, अरे तू नहीं चाहिए बाबा, तेरे वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, मुझ में तो हो रहा है और मेरे घर में भी हो रहा है, तू नहीं चाहिए। तो क्या हो जाएगा, सारी चींटियां आना बंद कर देगी। अब ये चींटियां इमोशंस के रूप में हो सकते हैं, जो हमें रॉन्ग गाइडेंस देते हैं, वो भी हो सकते हैं, क्योंकि आस पड़ोस कुछ कुछ लोग, स्पेशल लोग हमें ऐसा गाइडेंस देते हैं, तेरे साथ ऐसा हो रहा है, बेचारी रे, तुझे तो ऐसा नहीं करना था रे, तेरे साथ तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए था। ये ऐसा मैंने देखा है, ये मेरी लाइफ में मैंने देखा है, सुना है, तो मुझे हंसी आती है कि ऐसे लोगों को थैंक यू बोलना बोलना, बहुत अच्छा गाइडेंस दिया, मैं आपका गाइडेंस पूरा फॉलो करूंगी, बस इसके बाद आगे कुछ भी मत बोलना, फिर क्या करना है वो हम पे है, हम वो कर लेंगे। राइट। तो वैसे चीटिए वाले लोग आते हैं तो वो चीटी को निकाल दो, साइड कर दो, जस्ट बी रिलैक्स। ठीक है, ओके। ये एक पॉइंट था। अब दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये है कि आज हम लोग फॉरगिवनेस करेंगे। फॉरगिवनेस में हम लोग हमारे इंटरनल जो एंगर सबकॉन्शियस माइंड में है, एक्सटर्नल नहीं बोल रही हूँ, इंटरनल सबकॉन्शियस माइंड में जो एंगर है उसके साथ वो सारा चीजें निकालेंगे, ताकि आज आप देखना कि आप लोगों की इमोशनल बॉडी कैसा बिहेव कर रही है, आफ्टर सेशन आपको क्या लग रहा है। ठीक है, सो शेल वी स्टार्ट। अपने हाथ नमस्ते पोजीशन में रखें, अपने सामने अपने ही शरीर को देखिए, और वो शरीर में सबसे बड़ा रूप एंगर, जो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस में है। ठीक है, तो वो शरीर में एंगर को भी देख लीजिए। अब शांतता पूर्वक उसको प्रणाम करके कहे, परमात्मा, आपने मुझे जो शरीर दिया है, उस शरीर में ये जो भाव है उसको भी मैं प्रणाम करती हूँ। जाने अनजाने आपने मुझे जो भी तकलीफें दी है, जिसकी वजह से मैंने
कई लोगों पर गुस्सा कर दिया है या अपने आप को भी तकलीफें पहुंचाई है। उसके लिए मैं आपको पूर्ण मन से क्षमा करती हूँ। मैं आपको पूर्ण मन से क्षमा करती हूँ। शांत रहे, सजग रहे। आपके गुस्से की वजह से जाने अनजाने मैंने कितनी बार लोगों के साथ गलतफहमी कर ली है या मेरे साथ गलतफहमी हो गई है। अब मैं बहुत ज्यादा वो गलतफहमी नहीं रखना चाहती, इसलिए आपसे पूर्ण मन से क्षमा मांगना चाहती हूँ। शांत रहे, सजग रहे। शांत होके देखिए कि आपके शरीर में से पूर्ण एंगर, फ्रस्ट्रेशन और हेट्रेड, ईगो बाहर निकल रहा है। अब अपने सामने उसी शरीर को आशीर्वाद दे।
और सोचिए कि वो शरीर में से पूर्ण तरह से एंगर का एनर्जीज बाहर निकल गया है। और वो एंगर के कारण होने वाले जो मुझे फिजिकल प्रॉब्लम्स हुए हैं वो भी उसके साथ बाहर निकल गए हैं। उसे महसूस करें। उसको ब्लेस करें। परम पिता परमेश्वर, आप इस शरीर में हमेशा प्रेम के साथ साथ इस शरीर को जो भी एनर्जीज चाहिए, जैसे प्रेम के साथ रहता है हमेशा प्यार, और वो निस्वार्थ प्यार जिसके ऊपर कभी भी हमें अहम नहीं आएगा और ना ही अति क्रोध आएगा। तो आप हमें और इस शरीर में निस्वार्थ प्रेम की भावना दें, क्योंकि ना ही कभी स्वार्थ रहेगा तो ना ही किसी से अपेक्षा रहेगी। तो उसको निस्वार्थ प्रेम से आशीर्वाद दें। आप देखें ईश्वरीय ऊर्जा आपके सिर से होते हुए आपके हाथों द्वारा आपके सामने शरीर में जा रही है। जब भी हम अपने शरीर को आशीर्वाद दें तो हमें अपने शरीर के साथ साथ अपने चेहरे में भी एक प्यारी सी मुस्कान के साथ उसको ब्लेस करना चाहिए। अब साथ ही अपने हाथ रिसेप्टिव पोजीशन में रखें। अपने हाथ आकाश की तरफ खोले और अपने पैरों पे अब ईश्वर की तरफ से आने वाली उस ऊर्जा पे ध्यान दें जो आपके अंदर के अहंकार को समाप्त करके आपको निस्वार्थ प्रेम और भावना दे रहे हैं। ईश्वरीय ऊर्जा आपके सिर से होते हुए आपके पूर्ण शरीर में जा रही, उस पर ध्यान दें।
अपने हाथ फिर से नमस्ते पोजीशन में रखें। हे परमपिता परमेश्वर, मेरे आध्यात्मिक गुरुदेव, सभी आध्यात्मिक गुरुदेव, सभी महान संत, दया के देवता, क्षमा के देवता, आप सभी का पूर्ण मन से धन्यवाद। आपके दिव्य ज्ञान, दिव्य सहायता, दिव्य मार्गदर्शन और दिव्य उपचार के लिए, साथ ही मेरे उपचार देवदूत और पूरा एंजेलिक किंगडम का भी पूर्ण मन से धन्यवाद। धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हैं। जस्ट बी रिलैक्स। यस, आपको कैसा लगा? डेफिनेटली हमें बता दीजिएगा। ओके, एक मिनट है स्मिता मैम। प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। स्मिता मैम, अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। यस, बोलिए स्मिता मैम। आत्मा नमस्ते मैम। आत्मा नमस्ते। मैम ये आज मेरा पहला सेशन था। एक्चुअली मैं जॉब करती हूँ और ये टाइम मुझे सूट नहीं करता, लेकिन इसके ओके। बारे में मैंने इतना पढ़ा और इतनी ख्वाहिश थी हमें इसे अटेंड करने की, आज मौका मिला तो बहुत अटेंड किया हमने और बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली लाइफ में अभी कुछ बहुत सीरियस घटना हो गई, मतलब हस्बैंड चले गए तो ओके। उनको, मुझे कुछ मन में, मतलब ऐसे तो दुख तो है ही है, लेकिन थोड़ी उनके लिए नाराजगी जो कि होनी नहीं चाहिए। वो बहुत बीमार थे, लेकिन कुछ नाराजगी थी जो आज मुझे समझ में आई, और वो मैंने आज उन अपने आप को भी उनसे क्षमा मांगी। और अच्छा लगा मैम, ये जो नाराजगी थैंक यू। छुपी हुई थी कहीं अंदर, वो आज सामने प्रकट हुई मैम। और मुझे अच्छा लगा मैम, बहुत थैंक यू। और मैम काश आपका ये जो है, ये अगर इसकी रिकॉर्डिंग हो पाती तो इतना अच्छा लगता। हम रोज पढ़ते हैं और रोज सोचते हैं कि काश इसको हम सुन पाते, क्योंकि शरीर में भी जो जो लिख के आ रहा है आपके उसमें प्रोग्राम में, कि शरीर में भी चीजें आ रही हैं, बीमारियां धीरे धीरे आ रही हैं, वो दुख, वो गुस्सा, वो कष्ट, और बहुत सारी चीजों को अब हैंडल करना है, वो सारी चीजें, स्ट्रेस जो आ रहा है। मैम काश इस आपकी रिकॉर्डिंग्स मिल पाती तो आज तो मुझे वो जो गुस्से वाली बात कहीं छुपी हुई थी वो निकल के आ गई है। अब बस अब क्या कहें इससे आगे। मैम थैंक यू सो मच, थैंक थैंक यू यू सो सो मच स्मिता जी। इसके साथ अगर आपने आज पहले से सेशन किया होगा तो आपने ये सुना होगा कि मैंने इसके साथ और एक टेक्निक बताई है कि आपको जितना भी हर्ट है लाइफ में, किसी के मच लिए जी, भी उसे हो, लिख खुद के करके। लिए या किसी और के लिए, डेफिनेटली जी आप पेपर पे लिखिए और उसको बाद में जला दीजिए। और जो भी ठीक। आपको फीडबैक लग रहा है, मतलब आपको क्या लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है, हम्म, डेफिनेटली आप भी ग्रुप पे दीजिए ताकि हमें भी पता चला कि आपने जो किया उससे आपको कैसा महसूस हो रहा है। राइट। ठीक है मैम। तो फॉरगिवनेस तो डेफिनेटली ओके। मैं आपको बता दूं, मैं 2 दिन नहीं थी तो मैंने सुरभि से बात करके 2 दिन एक्सटेंड कर दिया है। सैटरडे हाँ, संडे में हूँ। लेकिन मैम रिकॉर्डिंग तो फिर भी नहीं मिल पाएगी ना मैम, ऑफिस डेज में तो हमसे उसमें नहीं से मिल भी ये पाएंगे। देखिए, ये देखिए, अभी तो देखिए क्या होता है, मैं हमेशा बोलती हूँ, सैटरडे आपको छुट्टी रहती है क्या स्मिता मैम? जी जी जी। है ना? हाँ यू आर जी। लकी, सैटरडे भी मैं हूँ, संडे भी मैं हूँ। तो जो नहीं मिला ना उसको छोड़ दो, जी जो मिल रहा छोड़िए है ना छोड़, उसको ये एंजॉय तो कर बात लो। है ये मैम। देखिए आज हम छुट्टी पे थे और हमने इस मौके को अवेल कर लिया, तो इसकी तो हमें बहुत खुशी है।
लेकिन मैम लालच तो लगता ही है। इसीलिए तो मैं वहां पे लालच छुड़वाती भी हूँ ना कि 2 दिन मिल रही हूँ, जस्ट एंजॉय। आगे का मुझे भी ठीक नहीं है। पता, बट जी मैंने जी ये जी। बोला कि भाई 2 दिन में सेशन नहीं ले पाई हूँ, मेरी कमिटमेंट हम्म। पूरी नहीं हुई है, सो 2 दिन हम एक्सटेंड कर लेंगे, राइट? जी जी जी। बहुत ओके, अच्छा मैम। सो थैंक यू थैंक सो यू मैम, मच, थैंक थैंक यू यू सो सो मच। मच। यस, सेशन के बीच में भी किसी ने हैंड रेस किया था, मैं शायद उनका नाम नहीं पढ़ पाई थी, बट अभी उनको कुछ पूछना है तो डेफिनेटली वो पूछ सकते हैं। अब कौन? यस, आई थिंक श्वेता ही थे वो। एक कुछ मिनट, श्वेता जी, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ प्लीज। हेलो मैम। आत्मा नमस्ते। यस, आत्मा नमस्ते। मैम आप जब बता रहे थे ना कि हमें अपना ईगो छोड़ के अगर हमारी किसी से नाराजगी है, जिससे परिवार में किसी से भी, तो हम्म हमें खुद जाके मतलब हमें वो क्लैरिफाई कर लेना चाहिए। ठीक है, तो मैम हम्म बट समटाइम्स क्या होता है जब हम ईगो वगैरह छोड़ के उस पर्सन के पास जाते हैं, फॉर एग्जांपल बहन हो अपनी या भाई हो या कोई भी हो, मतलब एक एग्जांपल मैं ले रही हूँ, तो उनको हम्म क्या लगता है कि अ, मतलब हम बहुत बार ऐसा कोशिश करते हैं रिश्ते बनाने के लिए कि हम ही डूब जाते हैं। और जैसे आप बता रहे थे कि इट्स नॉट नेसेसरी कि अगला बंदा ही आपको मतलब अगर आपसे गलती हो गई है तो आप पूछ लो जाके कि मेरे से क्या गलती हो गई है। बट हम्म वेरिन यहाँ पे ऐसे केसेस भी होते हैं जहाँ पे अगले बंदे की गलती होती है और उसको इतना ईगो होता है कि वो अपनी गलती नहीं मानना चाहता, और वो खुद को गलत समझता ही नहीं है, हमें हमें ही हमेशा गलत ठहराने की कोशिश करता है। तो फिर हम ओके, उस केस में भी हम ऐसा सोच लेते हैं, जैसे मैं अपने बारे में बता रही हूँ कि मैं सोचती हूँ कि चलो ये मेरा छोटा भाई है या फिर जो भी है, मतलब एक मैं एग्जांपल ऐसे ही लेके बता रही हूँ जनरली कि चलो कोई बात नहीं, इसको इतनी अकल नहीं है, मैं भी जाके सुलह कर लेती हूँ उससे। तो उसको उस हम्म टाइम पे ऐसा लगता है कि ओहो ये झुक के मेरे पास आई है, इसी की ही कोई गलती होगी, उसको और घमंड चढ़ जाता है मैम। तो इन दैट केस तो ओके, मैम फिर ये हमारा ईगो नहीं हुआ ना मैम, तो हम गलती कर रहे हैं ना। ओके, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, श्वेता जी देखिए क्या है, मैंने ये बोला, पर मैं बाद में कई बार बोलती भी हूँ कि अगर आपको लगता है कि सामने वाले समझने के मूड में नहीं है, तो हम्म, एटलीस्ट ये मैंने आपके अपने शरीर को समझा दीजिए, ताकि कई बार हम्म, वो आपको जो हर्ट हो रहा है, उसको देखने के बाद आप में जो गुस्सा आता है या आपको इरिटेशन होता है वो ना हो। आप समझ पाए क्या? ओके। मतलब अभी जैसे आप जो भी पर्सन की बात कर रहे हो, आई अंडरस्टैंड, मतलब मुझे नहीं पता, हम्म, बट वो हम्म, पर्सन को देखने के बाद डेफिनेटली आपको प्यार तो नहीं आएगा, ऑफ या कोर्स मैम। उसको देख के हाँ, या उसको देख के आपको इरिटेशन फ्रस्ट्रेशन होता है, राइट? तो मैं ये चाहती हूँ कि आप अपने अंदर से वो निकाल दीजिए, भले ही आप सामने जाके बात मत कीजिए। देखिए कई बार मैं मानती हूँ कि कुछ लोगों के सामने जाके बात करेंगे तो यस डेफिनेटली गलतफहमी हो सकती है, पर उसके हाँ बात जी ना मैम। करें, लेकिन उसके लिए हेट एनर्जीज भी अपने अंदर मत पालिए, खुद के साथ सेल्फ लव बढ़ा कर दीजिए, और ये चीजें हमारे साथ है ऐसा समझ के भूल जाइए। बट वो पर्सन को देखिए, किसी का हर्ट मतलब उसका हर्ट आपके शरीर में पलेगा तो शरीर आपका बिगड़ेगा, उसको कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं मैम। बस तो मैं आपको एंगर छोड़ने की, इसीलिए मैंने किसके साथ एंगर फॉरगिवनेस करवाया कि हमारे अंदर जो सप्रेस एंगर है उसके साथ मैंने फॉरगिवनेस करवाया। मैं ये नहीं ओके। बोलती हूँ स्टार्टिंग डेज में डेफिनेटली कम्युनिकेशन से सॉल्व हो जाता है, बट अगर पुरानी चीजें हैं तो वो कम्युनिकेशन नहीं हो पाती, क्योंकि उसके ऊपर एक के बाद एक परत चढ़ गई है। तो हाँ जी। फॉरगिवनेस खुद के साथ एंगर निकाल के खुद के साथ कर लीजिए, ताकि वो पर्सन हमारे सामने आए तो एटलीस्ट हमारे अंदर इरिटेशन फ्रस्ट्रेशन ना बढ़े। ओके। कंसेप्ट क्लियर? या हाँ जी मैम, थैंक यू ओके, सो मच मैम। आत्मा नमस्ते मैम। थैंक यू। आत्मा नमस्ते। यस, ऋषा मैम, ऋषा मैम अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। आत्मा नमस्ते मैम। आत्मा नमस्ते। मैम मैंने भी ना आज आपका फर्स्ट टाइम सेशन ये लगाया है एंड इट वाज रियली ब्यूटीफुल, और मैं बड़े अच्छे से कनेक्ट कर पाई हूँ अपने आप को आपकी वॉइस के साथ। अदरवाइज मैं जल्दी कनेक्ट नहीं कर पाती ये मेरी प्रॉब्लम है, बट विद यू आई कुड कनेक्ट वेरी इजीली।
मैम मैंने आपसे ये पूछना Okay. है कि जैसे हम ये फॉरगिवनेस करते हैं ना, मैं भी इसको डेली प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो मतलब ऐसा पता कब चलेगा कि हाँ मेरे अंदर से ये चीजें जानी शुरू हो गई हैं, बॉडी में क्या चेंजेस फील होने शुरू होंगे कि हाँ अब मैंने सच में दूसरों को फॉरगिव कर दिया है, या अपने अंदर से जो एंगर है या जो भी है वो चला गया है, फिजिकल पेन, मतलब वो चेंजेस क्या आने शुरू होंगे बॉडी में, या कुछ स्पेशल फील होगा जैसे वो कहते हैं ना, मतलब ऐसा कुछ। हाँ, जब प्यार होता है तो स्पेशल फील होता है। हाँ हवाएं आती है, हवा का झोंका लगता है, बालें उड़ती हैं। यस। यस मैम, तो यस मैम। देखिए, स्पेशल फील तो ये हो सकता है, अकॉर्डिंग माय अंडरस्टैंडिंग, कि कैसा होता है कई बार कि मन शांत रहता है, और ओके। जिसके ऊपर आपको गुस्सा होता है ना, उसको देखने के बाद आपके अंदर गुस्से की एनर्जीज नहीं आएगी, मतलब कुछ रिफ्लेक्ट ही नहीं होगा। दैट इज ओके। ओके, मतलब कोई ओके। ओके। अनजान आता है तो देखो, आपको कोई फर्क पड़ता है क्या? इट्स ओके। हाँ। हाँ आया जी। है, गया है, गया है ना? मतलब जैसे वो बस वैसा फर्क ही पड़ना रिफ्लेक्ट होगा। बंद हो जाए तो मतलब इट मीन्स कि ये चीजें देखो, वर्क कर रही हैं। फर्क पड़ना, देखो फर्क दो का टाइम नहीं पड़ता। या तो हम थोड़े से ईगो में आ जाते हैं, जाने दे, ये आया गया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके। हाँ जी। और दूसरा फर्क नहीं पड़ता कि ठीक है, आया है, खाएगा पिएगा, चले जाएगा। इट्स ओके, वो हाँ अपना जी। काम कर रहा है। ऑफिस में है, वो अपना काम कर रहा है, मैं मेरा काम कर रही हूँ। इट्स ओके, राइट? ठीक है। तो हाँ जी ये मैम। समझ लीजिएगा कि कौन सा है, फर्क नहीं पड़ रहा। अगर ईगो वाला है तो हाँ फॉरगिवनेस जी। और कर लीजिएगा, और नॉर्मल वाला है इट्स ओके, तो फिर कोई ठीक है। टेंशन नहीं है। और मैम जो हम ऐसे लिख के समझ में आएगा। करते हैं, जो लिख के बर्न हाँ, करना है उसको बाद में क्या करना है बर्न करके? फेंक दो। उसको कचरा ऐसे है वो। ठीक है, मतलब कहीं जरूरी तो नहीं फ्लश आउट ही करना है, या कुछ तरीके से हम उसको बाहर? नहीं, नहीं, नहीं। फ्लैश आउट मैं नहीं बोलती हूँ, वो तो मूवी में दिखाया था। बाकी मैं बोलती हूँ, जला दिया, उसके बाद वो कचरा है, उसको फेंक दो, कुछ मत करो। ठीक है मैम, ठीक है, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। थैंक यू। आप लोग ये जो एक्सपीरियंस करो, उसके बाद मुझे बताओ, मुझे अच्छा लगता है कि भाई आप लोगों को क्या फील आ रहा है। ठीक है? ठीक है मैम, ठीक है, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, नुसरत जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। हेलो मैम, नमस्ते, आत्मा नमस्ते, नुसरत हेलो, जी। हाँ जी, आपका आपको ये नमस्ते। पूछना था कि ये जो हमने आज फॉरगिवनेस करा है, ये हमने अपने खुद के फिजिकल बॉडी से करा है। राइट। एंड सो वेयर डज द वो सबकॉन्शियस एंगर का क्या बात है, वो समझ नहीं आ रहा। वो कहाँ है? वो फिजिकल बॉडी में बैठा है? हमने जो फॉरगिवनेस किया है, वो हमने अपने इमोशनल और मेंटल बॉडी में किया है। एंगर का जो मैंने इमोशंस है, वो कई बार हमारे मेंटल बॉडी में भी रहता है और इमोशनल बॉडी में भी रहता है। इसीलिए मैंने आज सिर्फ वो एंगर को सामने रखा था। मैंने ये नहीं बोला था कि ये कौन सी बॉडी में है, क्योंकि हमें कई बार पता ही नहीं होता। अब ये मैंने सबकॉन्शियस क्यों बोला? सबकॉन्शियस इसलिए बोला क्योंकि मेंटल बॉडी में जब वो दबा सप्रेस रहता है, तो ये कभी कभी किसी को देख के ही हिट मारता है, नॉर्मली हिट नहीं मारता। राइट? तो अच्छा, ये मैंने आज सब मेंशन नहीं किया था कि इमोशनल बॉडी है या मेंटल बॉडी है। मैंने आज मेन लिया था एंगर, वो एक तो ये इमोशंस ले लिया था। सो इमोशन से ही हम लोग फॉरगिवनेस कर रहे हैं, अपने एंगर के हाँ, इमोशन से। इमोशन से समझ सकते हैं, या मेंटल बॉडी में से इमोशंस को निकाल रहे हैं, ये भी समझ सकते हैं। तो इसमें हम लोग, जैसे आपका हमेशा का प्रोसीजर है, इसमें आप पहले फॉरगिवनेस देते हैं, मांगते हैं वो बॉडी से या वो इमोशन हाँ, से। सेकेंड वी हाँ। ब्लेस इट, एंड थर्ड वी फॉरगिव नहीं, इट। नहीं, नहीं, पहले मैं मांगती हूँ, फिर लेती हूँ। मतलब मैंने आपको मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मतलब अगर मुझसे भूल चूक हो गई है, यानी फिजिकल बॉडी से मैंने कभी ज्यादा एंगर फ्रस्ट्रेशन कर दिया है, या मेरी तरफ से आप में एंगर आया है, राइट, तो मैं माफी मांगती हूँ। फिर मैं माफी करती हूँ कि आपके वजह से मुझ में फिजिकल कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम्स आई है, तो मैंने आपको माफ किया, एंड देन मैं उनको ब्लेस करती हूँ, और फिर मैं खुद को भी ब्लेस करती हूँ, और ईश्वर से ब्लेसिंग्स मांग लेती हूँ। सिंपल, 4 ही लाइन।
कंसेप्ट क्लियर हुआ मैम? अच्छा, जरा रिपीट कर रही हूँ मैं। सीक फॉरगिवनेस फ्रॉम द इमोशन, फिर गिव फॉरगिवनेस टू द इमोशन और द बॉडी। पहले वहां उससे हम लोग फॉरगिवनेस मांगते हैं, फिर उसको फॉरगिवनेस देते हैं, फिर उसकी वजह से हमको जो तकलीफ हुई है उसके लिए फिर हम अरे नहीं, आप सुनिए मैम, आप इतना मत कीजिए। सिंपल, एंगर इमोशनल बॉडी में है या मेंटल बॉडी में, मुझे उससे फर्क नहीं है। एंगर जहां पे भी है, मैंने एंगर को फॉरगिव किया कि भाई तेरी वजह से जो भी मुझे फिजिकल हर्ट हुआ या मेरे किसी के साथ रिलेशन खराब हुए, तो मैं तुझे माफ करती हूँ। ये एक पॉइंट हुआ। ओके, सेकेंड पॉइंट, मेरी वजह से, मतलब मेरी फिजिकल बॉडी की वजह से तुझे जो तकलीफें पहुंची या तेरे अंदर एंगर का एनर्जी बढ़ गया, क्योंकि ये सारे है ना, दाने तो है ही, सीड्स तो है ही हम सब में, बचपन से है, पर बड़े बड़े होते जाते वैसे ये बढ़ते जाते ना। तो अगर मेरे एक्शन से ये अगर कहीं बढ़ गया है तो मैं भी माफी मांगती हूँ। अब कंसेप्ट समझ में आ गया? ओके मैम, ओके मैम। अच्छा, रिक्वेस्ट करना चाहती थी कि आप एंजाइटी पे कुछ करोगे क्या? यस, करूंगी लूंगी, अभी एक एक इमोशंस के लेंगे। जरूर से करना। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। यस, अभी श्वेता मैम अनम्यूट कीजिए प्लीज। मैम मेरा तो हो गया था, फिर भी मैम मैं आपसे फीडबैक शेयर करना चाहती थी। आपने जो मुझे कल हीलिंग दिया और जो मैंने आपसे पर्सनल कंसल्टेशन लिया था, तो मैम उसके बाद मैम चमत्कार ही हो गया है। मतलब मैंने ये आपको भी बताया है, बट मैं सबको भी बताना चाहती हूँ कि सबको भी मोटिवेशन मिलेगा। मैम का हीलिंग इतना पावरफुल है कि कल रात को मैं, इनफैक्ट जब से मैंने आपसे दोपहर से पर्सनल कंसल्टेशन लिया मैम, आपने मेरे को क्या बोला कि ये जो आपका 15 दिन से फीवर उतर रहा चढ़ रहा है, ये आपका अंदरूनी है, इसके लिए आप गोली मत लो। मैंने आपसे, अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे पूछा भी कि मैं डोलो लूं कि नहीं लूं। मैं ले रही हूँ, और मैं ना ऑलरेडी, मतलब सुरभि मैम को भी बता चुकी हूँ कि मैं ये ना गोलियां बहुत खा चुकी हूँ 2 महीने से, और मुझे नहीं लेना चाहिए बिकॉज इतना मेडिसिन लेना भी अच्छी बात नहीं है। बट व्हेन यू टोल्ड मी दिस थिंग, मेरे दिमाग में ना जब भी ऐसा आ रहा था ना, मतलब जब भी मैं कुछ काम करने जाती हूँ किचन में, जैसे मैं पानी पीने भी जाती हूँ, तो मेरे को इतनी वीकनेस होती है वो फीवर की वजह से, और बॉडी पूरी हीटेड लगती है। तो मैं ये बोलती थी, मतलब आपके कंसल्टेशन के बाद ये चेंज आया मेरे में कि मेरे को फीवर नहीं है, मैं, मेरे में बहुत स्ट्रेंथ है, मैं बहुत पावरफुल हूँ। ऐसा मैंने बोलना शुरू किया, और ये मेरे दिमाग का मतलब है कि मुझे फीवर है, ऐसा मुझे है नहीं कुछ भी। और मैंने ना कल से जब से ये बोलना शुरू किया है, मैंने अपने में चेंजेस देखा। और रात को भी मैम मेरे को इतनी नींद आ रही थी 10 बजे के करीब, तो मैंने सोचा मैं आपको बोलूं कि आप जब हीलिंग करोगे मेरी, तो मैं ऐसा प्रेयर करके सो रही हूँ कि आई एम रिसेप्टिव एंड ऑल। बट मेरे को इतनी नींद आ रही थी, तो मैंने बोला मैं सिर्फ प्रेयर करके सो जाती हूँ, मैम तो करेंगे ही हीलिंग, मैम ने बोला है तो मैंने सिर्फ प्रेयर किया कि आई एम रिसेप्टिव टू द प्रेयर्स ऑफ दर्शिका मैम, और प्लीज मुझे हील करना। वो जो आर्क एंजल्स और जो गुरु ये सब बोलते हैं हम, वो सब बोल के प्रेयर करके मैं सो गई। एंड सुबह जब मैं उठी मैम, तो अभी तक ना मेरे को मैम इतनी खुशी हो रही है, और इतना मतलब मेरे को सी एनर्जी लग रही है मैम मेरे अंदर। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा फीवर कहाँ गया, मतलब मेरी बॉडी एकदम गर्म क्यों नहीं हो रही, मतलब मुझे ये सरप्राइज हो रहा है। बिकॉज आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे को बात लेने के बाद भी फीवर हो रहा है, बट वो बात लेने के बाद भी नहीं हुआ, और अभी तक नहीं हुआ। टचवुड, मुझे ये बोलते हुए डर भी लग रहा है थोड़ा सा, कहीं अभी वो ना नहीं आएगा। और श्वेता जी, अभी हम लोग यही प्रेयर करेंगे कि अभी आपको फीवर ही ना आए। हाँ मैम, वो मैं तैयार और आप हमेशा ऐसे थैंक यू हैप्पी ही सो मच रहो। मैम। हाँ जी मैम, थैंक यू सो मच मैम। और आई एम सो सॉरी कि यस मैंने वो यस, पेपर वाला नहीं किया मैम। मैं वो करूंगी पक्का। एक बार मैंने कर लिया था, वो गलत हो गया था, तो मैंने सोचा अच्छे से करूंगी पूरा दिमाग लगा के। नहीं नहीं, कर ही लीजिए, डेफिनेटली हो जाएगा। ओके, अभी हम रुचि मैम को अनम्यूट करते हैं। रुचि मैम प्लीज अपने आप को अनम्यूट मैम कीजिए। मैम मैं ऐसे बोल रही थी कि मैम, हेलो हाँ बोलिए ना। मैम। मैम मुझे एक तो पर्सनली आपसे बात भी करनी है मैम, उसका भी बोल रही थी मैं।
और मैम समटाइम आप बोलते हो ना कि किसी लोगों से कम्युनिकेट करो, पर समटाइम लोग ऐसा करते हैं कि आपको मतलब बहुत इंसल्ट फील कराते हैं, या फिर वो सुनना ही नहीं पसंद करते हैं, वो सिर्फ अपना ही कॉन्सेप्ट राइट रखते हैं। तब आप कैसे उनसे कंसल्ट करो? आप उनसे रुचि करो भी, मैम, आपने राइट पर्सन से बात करो, नहीं मैम, जैसे घर के राइट मेंबर पर्सन हैं, से अपन बात उनको करो। छोड़ भी नहीं, नहीं बट मैम अपन घर नहीं के नहीं, मेंबरों को छोड़ भी तो नहीं सकते ना मैम। नहीं एग्रीड, लेकिन देखिए कई बार क्या हो जाता है, कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं कि किसी और के साथ शेयर करने से सबसे पहले खुद को ही शेयर कीजिए। नहीं मैम, समटाइम ऐसा होता है ओके, ना कि मैम जैसे अभी अब देखिए बहुत कुछ, सुनिए सुनिए रुचि मैम, आई एग्री, कुछ लोग चले गए हैं बट जो लोग हैं उनको मैं एक टास्क देती हूँ, ठीक है? खुद के साथ आज बात करना है, ठीक है? और बात क्या करनी है वो आपके ऊपर छोड़ती हूँ। अगर वो सिखा दूंगी तो कल आपको समझ में नहीं आया, लेकिन 5 to 10 मिनट्स खुद के साथ बात करनी है। चाहे आप अपने कोई डाउट्स को लेके बात करो, चाहे अपने रिलेशंस को लेके बात करो, चाहे आप अपने बिजनेस को लेके बात करो, चाहे आप अपने काम को लेके बात करो, मोबाइल को हाथ मत लगाना, 10 मिनट खुद के साथ बात करना, ठीक है? सॉरी कुछ लोग चले गए बट मुझे ये अभी टास्क, क्योंकि रुचि मैम ने जो टॉपिक निकाला वो उसके साथ कनेक्टेड है, सो उसके लिए हम रुचि मैम को थैंक यू बोलेंगे कि उन्होंने ये टॉपिक निकाला तो हम लोग कर पाए। सो यस, ये टास्क है, आप लोग पूरा कीजिएगा। अभी कोई है? नुसरत मैम आपने फिर से किया है क्या हैंड रेस? ओके, हाँ यस जी बोलिए मैम। नुसरत मैम, अच्छा बोलिए मैम, मैम। ये पूछना था कि मैं लिख के कर सकती हूँ कि बात करना है? हाँ, लिख के भी कर सकते हैं, अच्छा। लिख के और करिए, बेटर रहेगा। अच्छा, उस दिन जो आपने वो बर्न करने वाला बताया था, उसमें मैं अपना क्रिएटिव ब्लॉक था, मेरा आर्ट वर्क में मैं क्रिएटिवली ब्लॉक थी, तो वो करने से मेरा क्रिएटिव ब्लॉक निकल गया एंड आई कुड गो बैक टू माय प्रैक्टिस। तो मुझे ये आपको फीडबैक देना था। कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू, थैंक कॉन्ग्रेचुलेशंस नुसरत मैम, आपका फीडबैक बहुत अच्छा है, ये बर्न वाला आप डेफिनेटली ग्रुप में बताइए, क्योंकि मैं जो एक्टिविटीज कराती हूँ ये जनरली लोगों को पता नहीं होती, और पता है पर उसको यूज नहीं किया तो वो मतलब होता होगा या ऐसे ही है, कुछ भी है, मतलब वो क्लियर नहीं है। सो ये एक्टिविटीज जो मैं आपको बताती हूँ ना, ये डेफिनेटली आप लोग दीजिए ताकि लोगों को समझ में आए कि ऐसी एक्टिविटीज होती है और ये हमारे बहुत काम की होती है। आप पूरा ओके एक्टिविटी मत लिखिए, आप सिर्फ इतना ही लिखिए कि बंद करने की प्रोसेस से आपको क्या फायदा हुआ। ओके ठीक मैम, है, थैंक यू, श्योर आई विल डू इट। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर योर थैंक यू सो सपोर्ट। मच। आज हमारा ओवर टाइम हो गया है ऑलमोस्ट, तो मुझे अभी आप आत्मा रजा नमस्ते। दीजिए, कल हम लोग फिर से मिलेंगे 5 बजे। यस डेफिनेटली, आत्मा नमस्ते, गुड इवनिंग, बाय बाय।